उस दिन आतवार का दिन था। मैं काफी थक चुका था। दिन को पिकनिक और शाम में बच्चों से खेल कूद, इसलिए सारे दिन की मसरूफियत की वजह से थक कर चूर हो चुका था। बच्चे और बीवी बाहर लॉन में टीवी देखने बैठ गई। मैं जल्दी से सोने चला गया। सोते ही मुझे उस दिन अजीब सी नींद आ रही थी। जिस्म में थकावट और हिलने की जान नहीं थी। आंखें न बंद थी न खुल पा रही थी। दिमाग पर अजीब सा वजन महसूस हो रहा था। आंखों के सामने काली धुंध छाने लगी थी। कानों में अजीब सा शोर हो रहा था। पांव दर्द करने लगे थे, जैसे खून जिस्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतने में आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मेरी आंखें बंद थीं, फिर भी मुझे वो नज़ारे दिखाई देने लगे थे। न चाहते हुए भी दिमाग में माजी के पिछले किए हुए गुनाह याद आ रहे थे। जैसे कोई भिखारी का बच्चा मुझसे भीख मांगने आया और मैंने उसे धक्का देकर हटा दिया। लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे किए हुए गुनाहों की याद। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे किए सारे गुनाह किसी फिल्म की तरह मेरे सामने चल रहे थे। मैं जागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे जिस्म में ज़रा सा हिलने की ताकत न बची थी। जैसे एक खोखली लाश किसी नहर में तैर रही हो। मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और इस दौरान मेरे हंसने और बातचीत की याद, नमाज के लिए जानबूझकर न जाना, इन सब यादों से एक खौफ सा तारी होने लगा। फिर कुछ लम्हों बाद मुझे काले लिबास में एक शख्स दिखाई देने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं मलिकुल मौत हूँ। तुम्हारा इस दुनिया में वक़्त पूरा हो चुका है और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हारी जान ली जाए। मैं सुनकर घबरा गया। रोते और मिन्नत करते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कब्र के लिए कोई तैयारी भी नहीं की है और मेरे कोई अच्छे काम भी नहीं हैं। मैंने नमाजें भी नहीं पढ़ी हैं। खुदा के लिए मुझे आखिरी मौका दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं, अच्छे काम करूं, खुदा को राज़ी करूं ताकि कब्र से के अजाब से बच जाऊं। मेरी इल्तिजाएं सुनकर वो मुझसे अफसोस करने लगा और कहने लगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तुम्हें मालूम भी था कि मौत की कोई उम्र नहीं? तो तुमने ये सब अच्छे काम पहले क्यों नहीं किए? तुम दुनिया में जिस काम के लिए आए थे वो तुम भूल गए हो और जिनके लिए तुमने दुनिया में काम किया वो सब आज कहाँ हैं? अफसोस, तुमने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े वास्ते बनाए, वो भी आज तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि खुदा की तरफ से तुम्हारी जान लेने का हुक्म हुआ है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे जैसे अमाल होंगे वैसा ही तुमसे बर्ताव होगा। वो मेरी रूह कब्ज़ कर चुका था और अब मैं इसी बेड पर लाश बनकर पड़ा था। मेरे चारों तरफ मेरी बीवी, बच्चे और ख़ानदान वाले मौजूद थे। सब मेरे लिए रो रहे थे। कुछ फ़ोन पर इधर उधर मेरे मरने की इत्तला देने लगे। औरतें दाड़ें मारकर मेरी लाश पर रो रही थीं, जिनकी आवाज़ से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। मैं सब कुछ देख और सुन पा रहा था, पर बोल नहीं सकता था। मेरी नज़रें वसी हो चुकी थीं। मुझे सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ने लगा। कुछ मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मरहूम अच्छा था, तो कुछ लोग बुराई भी कर रहे थे और बुराई करने वालों की वजह से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। थोड़ी देर में मस्जिद में मेरे नाम का ऐलान होने लगा। ऐलान सुनकर मैं हैरान हो रहा था कि दुनिया में जब जिंदा था तो मेरा नाम लेने से पहले मेरा ओहदा, मर्तबा और मेरी तारीफ बयान होती थी, और आज सिर्फ इतना कहा गया था कि अहमद खान वल्द एतराज़ खान इस फ़ानी जहां से हमेशा के लिए इंतकाल कर चुके हैं। मेरी रूह मुकम्मल कब्ज़ हो चुकी थी। इतने में दूसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा,
اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ سب کہاں ہے؟ تم نے جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا کی یاد سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے ہو؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑی؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا۔ پھر مجھے جلد ہی غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیت، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے پاس کھڑے سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتا۔ میری روح وہاں گنہگار روحوں میں شمار تھی جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلا دیا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی، بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست، احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے، آج وہ بھی دور ایک کونے میں کھڑے رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی سے چپک گئے اور زور زور سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور